बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन यानी डीएनए का सिंथेसिस या डुप्लीकेशन होती है। अगर ये इसकी हम डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन सिंपली हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए की डुप्लीकेशन, डीएनए का डबल हो जाना और डीएनए को यानी उसकी स्ट्रैंड्स या डीएनए के मॉलिक्यूल्स का डबल हो जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहाँ पे हमने पहले लेक्चर्स में अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एक पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। कहाँ पर? इंटरफेस के हमने बारे में पढ़ा था, यानी एक प्रोसेस जहाँ पर मियोसिस या माइटोसिस से पहले ये जो क्रोमोसोम्स थे हमारे पास, ये क्या हो जाते थे? डबल हो जाते थे, इनकी कॉपी बन जाती थी। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे कुछ इस तरह से उनकी कॉपी बन जाती थी हमारे पास। कहाँ पर? इंटरफेस के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं डुप्लीकेशन की, उसका डबल हो जाना, वो कहां पर होगा? हमारे पास इंटरफेज में होगा। इंटरफेज में क्या हो रही थी? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही थी। तो क्रोमोसोम की हमने बात की पिछले लेक्चर में कि क्रोमोसोम जो हमारे पास है दैट इज मेड अप ऑफ 40% डीएनए, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है, वो 40% डीएनए से बना होगा। जो डीएनए होगा हमारे पास दैट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन पे आ जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का डबल हो जाना। डीएनए का अभी अगर क्रोमोसोम को हमने डबल कराना है तो हमने डीएनए को भी डबल कराना होगा, क्योंकि डीएनए का जो क्रोमोसोम का 40% है वो डीएनए से बना हुआ है। तो डीएनए डबल होगा तभी हमारे पास क्रोमोसोम डबल होगा। तो इंटरफेज के दौरान हमारे पास डीएनए डबल हो जाता है, उस दौरान जब हम क्रोमोसोम को डबल करवा रहे थे उसी टाइम। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ देखी थी, वो अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड फिर डबल स्ट्रैंड होगा और उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और डीएनए जो मॉलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट स्टेप को। तो सबसे पहले हमने बात की डीएनए स्ट्रैंड्स की, जो कि हमारे पास डबल स्ट्रैंड है डीएनए। उसके बाद उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में क्या हो रही है? यहाँ पे बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो क्या हो रहे थे? कॉइल कर रहे थे, यानी एक दूसरे के इर्द गिर्द यानी लिपटे हुए थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा उसके स्ट्रैंड्स कुछ हमें इस तरह से मिलेंगे, जहां पर हमारे पास एडेनाइन और थायमिन ने बॉन्ड बनाए हुए। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट, जहां पे हमने शो किया है गवानीन है और गवानीन का बॉन्ड किसके साथ है? साइटोसिन के साथ है। फिर थायमिन है, थायमिन का फिर एडेनाइन के साथ क्या यहाँ पर बॉन्ड बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास साइटोसिन और गवानीन का फिर से बॉन्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप में है, इसमें होना क्या है? इसमें क्या होगा? ये जो दरमियान में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में हम कहते हैं डीएनए ब्रेक दैट बॉन्डिंग। डीएनए क्या करता है? अपनी बॉन्ड तोड़ देता है और आपके स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो, इसको मैं फिर से आपके लिए बना देता हूँ आपके समझने के लिए, आसानी के लिए। यहाँ पे हमारे पास
एक स्ट्रैंड इधर था, दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स। एक स्ट्रैंड कुछ इस शक्ल में था, दूसरा इधर हमारे पास इस तरह से कुछ। अगर स्ट्रैंड हमारे पास कुछ इस तरह से थे तो ये क्या करेंगे, अभी आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जो डीएनए रेप्लिकेशन का सेकंड स्टेप है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप है डीएनए का, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा था डीएनए क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। जब बॉन्डिंग टूट गई तो हमारे पास ये जो, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या थे, ये एडिनाइन था, ये थायमिन था, उसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन था, साइटोसिन के बाद थायमिन और उसके बाद फिर एडेनिन था और फिर हमारे पास साइटोसिन और ग्वानिन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से पहले फिर हमने क्या किया, इसमें कहा कि भाई यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग थी, तो क्या हुआ, स्टेप 1 में ये बॉन्डिंग टूट गई। ये बॉन्डिंग टूटने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास डीएनए के हमारे स्ट्रैंड्स थे, ये क्या हो गए, अलग हो गए एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया साइटोसिन और ये हो गया थायमिन और ये फिर साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, इस तरह से हमारे साथ कुछ स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अभी हमें क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, ये क्या करेंगे, अपनी हूबहू ये भी कॉपीज बना लेंगे। जब इनकी कॉपीज बन गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी की थायमिन की कॉपी बनेगी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स, इन न्यूक्लियोटाइड्स के हेल्प से एक नया स्ट्रैंड बनेगा हमारे पास। यहाँ पे किस चीज का, यहाँ पे डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बनेगा, जो कि हम क्या हो जाएगी, इसकी कॉपीज बन जाएंगी। फिर यहाँ पे एक मुकम्मल हमारे पास अभी डीएनए डबल स्ट्रैंड फिर से बन चुका है, और नीचे हमने शो किया हुआ है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो पुराना स्ट्रैंड था इस तरह का भी नहीं हो सकता कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक अपनी पोजीशन में एक साथ हो और उसके बाद फिर नए स्ट्रैंड्स बने, नहीं। यहाँ पर जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड, जो कि जिसकी रेप्लिकेशन हुई है, जिसकी कॉपी हुई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इस साइड पर भी क्या होगा, डीएनए अपनी हूबहू यहाँ पे एक और कॉपी बना लेगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये बन गया हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड। इसमें अभी एडेनिन थायमिन होगा, इसमें फिर ग्वानिन साइटोसिन होगा, उसमें फिर थायमिन एडेनिन और यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन का बॉन्ड फिर से बनेगा। फिर यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास स्टेप है, इसमें हम कह सकते हैं सेकंड स्टेप में डीएनए स्ट्रैंड्स make their copies and bond with each other, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 2 में हमारे पास जो हमारा डीएनए है जिसके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए थे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उनकी कॉपीज बनेगी और कॉपीज बनने के बाद यहाँ पे उनकी क्या होगी, दोबारा बॉन्डिंग होगी और वो फिर से कॉइल कर जाएंगे, कॉइल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उनके दरमियान में बॉन्डिंग फिर से हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमने इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देखे थे कि डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है। डीएनए हमारे पास क्रोमोसोम में मौजूद होता है और क्रोमोसोम यानी इंटरफेज के दौरान ही जब हमारा क्रोमोसोम डबल हो रहा होता है, उसी दौरान ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।